अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन 9th क्लास का। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, देयर सम इज रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। वो क्या कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, जैसे 2 और 3 होते हैं, तो हम उसको किस तरह राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी से, या ए बी से, या ए क्रॉस बी से, या ए डॉट बी से। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आप लोग बहुत इनिशियली पढ़ते आ रहे हैं। लाइक क्या वो कहना चाह रहे हैं कि 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स हैं, उसको हम अगर ऐड करना हो तो उसका सम हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अगर हमने उसका प्रोडक्ट लेना हो तो हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन आर एज फॉलोज। वो कह रहे हैं प्रॉपर्टीज जो है रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं, और अभी हम कौन सी कर रहे हैं, अंडर एडिशन। अंडर एडिशन अब हमने ये स्टार्ट कर दिया। अंडर एडिशन हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत इजी है, इनको याद रखना भी बहुत इजी है, सिर्फ एक दफा थोड़ा सा समझना है। अच्छा, इसमें क्या है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स का है। ठीक है, ए और बी को हमने ऐड किया और जो हमारे पास आंसर आया ना वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करेंगे आर से। कहने का मतलब क्या है कि हमने ए और बी को ऐड किया और हमारे पास एक नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 6। अब 6 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से और बी भी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी बस यही है, वो यही कह रहे हैं कि ए प्लस बी बिलोंग करता है आर से, तो फिर ए और बी भी बिलोंग करेंगे आर से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, ए प्लस बी हम कहते हैं कि ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो हमारे पास 2 है और बी क्या है, 3 है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो दोनों 5 ही होते हैं ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। ठीक है, और इसमें भी ए बी जो है बोथ बिलोंग करते हैं आर से। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है जी, इसमें हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी, इसमें 3 नंबर्स आ जाते हैं, इसमें 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एसोसिएटिव में। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। लेकिन कह रहा हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या कर रहे हैं कि इसमें हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं पहले, देन उसमें थर्ड टर्म को ऐड कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करके देन हम उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास a, b और c क्या है जी, 5, 7 और 3। तो हम क्या कह रहे हैं कि 5 + 7 + 3 जो है वो इक्वल होगा 5 + 7 + 3 के। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 5 और 7 को पहले ऐड कर रहे हैं, क्या आ गया, 12 + 3 इज इक्वल टू 5 प्लस, अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, 10, 12 + 3 क्या होता है 15, और 5 + 10 क्या होता है 15, तो सेम आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या जस्ट फर्क होता है कि हमारे पास ब्रैकेट्स का फर्क होता है। फर्स्ट 2 को हम ऐड करके उसमें थर्ड ऐड करते हैं, यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड को ऐड करके उसमें फर्स्ट ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 + a फॉर ऑल a बिलोंग टू r। एडिटिव आइडेंटिटी हम बेसिकली उस नंबर को कहते हैं कि जिस नंबर को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास सेम आंसर है। ठीक है, हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो सेम आंसर देता है, दैट नंबर इज 0।
0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो हमें क्या आंसर देता है, वही सेम नंबर देता है। 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 0 + 1000 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो हमारे पास 0 क्या है जी, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो वही रियल नंबर जो है वो आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, और वो रियल नंबर बिलोंग करता है आर से, तो डेफिनेट बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी क्या है जी, 0 है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स हमेशा हम एक ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं जो कुछ उलट हो। ठीक है, तो इनवर्स में क्या होगा जी, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। एक ऐसा यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा -a called the additive inverse of a such that a plus। अब वो एक ऐसा नंबर होगा कि जब हम उसको उस नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहले हमने क्या कहा था कि हम एक नंबर में कुछ ऐसा ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो वही सेम नंबर आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या था, 0, और इस नंबर को हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है, इसमें हमने कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो 0 आए। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसको उसी नंबर के नेगेटिव से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो तभी ये 0 होगा ना, तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो हमारे पास रियल नंबर होता है जिसका हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए होता है, उसी का जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन आर एस फॉलोज। अब हम मल्टीप्लीकेशन के अंडर पढ़ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले हमने एडिशन की थी, अब हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ए बी बिलोंग करता है आर से, तो क्या होगा जी, ए और बी भी बिलोंग करता है आर से। ठीक है, मतलब -3 और 5 बिलोंग करता है आर से, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा आर से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या पढ़ा था, a + b इक्वल होता है b + a के, तो इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि a + b इंटू सी जो है हमारे पास इक्वल होता था a + इंटू b + c के। अब इसमें क्या हो गया, a b इंटू सी इज इक्वल टू b इंटू बी सी। ठीक है, ब्रैकेट्स चेंज हो गई हैं, जस्ट 2, 3 और 5 हमारे पास रिस्पेक्टिवली हैं a, b और c, तो क्या होगा 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 × ब्रैकेट 3 × 5। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, और 5 3 = 15, 6 5 भी 30 होता है, और 15 2 भी 30 होता है। तो ये हमारे पास था जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है जी, हम ये पढ़ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सच दैट a इंटू 1 जो है वो हमारे पास इक्वल आए a के इज इक्वल टू 1 इंटू a। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या कहा था कि हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास वही नंबर आंसर आए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में हम क्या कहेंगे कि हम कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वही नंबर आंसर आए। तो हमारे पास वो कौन सा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है, वो हमारे पास नंबर है 1। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसमें वो नंबर ऐड करना है जो हमारे पास 0 के इक्वल आए। तो हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या पढ़ेंगे कि हमने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 1 आए, तो हम इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a की पावर -1 और a/1/a। रेसिप्रोकल आ गया ना उसी का, कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि वो उसका क्या होगा जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने वो नंबर ऐड करना है जो हमें वही नंबर, लाइक हमने a में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमें a ही जवाब में आए, और इनवर्स में हमने एडिटिव इनवर्स में हमने उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमें आंसर जो है वो 0 आए। और जब हम आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो हमने मल्टीप्लीकेशन में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास वही आंसर आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
और हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 1 आए, ठीक है। तो हम उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये आगे नेक्स्ट किया हुआ है, क्या हुआ है जी, a इंटू ए इनवर्स है, मतलब a का रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू 1, या a इनवर्स इंटू a, ठीक है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिसेस में बहुत ब्रीफली इसको पढ़ा है आपने, a इनवर्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, a मल्टीप्लाई 1 ओवर a हो जाएगा, a की पावर -1 क्या होता है 1 ओवर a, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अगेन हमारे पास a इज इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास 6th प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग टू r, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें लेफ्ट साइड से a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है c, तो यहाँ क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फर्क क्या है जी, हमने क्या करना है, ए बी सी है ना, a इंटू बी प्लस सी कर देना है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हमने क्या करना है जी, a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे है ये क्या है जी, सिंपली ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। यही उन्होंने इसकी एग्जांपल एक सॉल्व की हुई है। वो सपोज करें कि ए जो है वो इक्वल है 2 के, बी इक्वल है 3 के और सी इक्वल है 5 के, तो ये उन्होंने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4/4 इज इक्वल टू 4। अब वो क्या कह रहे हैं, नोट द सैम्बल, ये जो उल्टा ए है मीन्स, क्या मीन है इसका, फॉर ऑल, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, कि हम जितनी भी वैल्यूज की बात कर रहे हैं उन सब वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है। a is the multiplicative inverse of a inverse, there is a is equal to a inverse का again inverse, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अभी हम इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। जब हमारे पास रियल नंबर्स में इक्वेलिटी होल्ड करे तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलोज। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है जी, a इज इक्वल टू a। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, कोई भी रियल नंबर जो होता है वो उसको हम ये कहते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली अक्स। तो क्या होता है जी, वो उसी के इक्वल होता है, a इज इक्वल टू a होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कहते हैं कि अगर a इक्वल है b के तो क्या होगा जी, b भी इक्वल होगा a के। सिंपल बात है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, a इक्वल है अगर b के तो b भी इक्वल होगा a के। अगर a 2 है और b 2 है तो हम कहेंगे कि a इक्वल है b के, तो डेफिनेटली b भी इक्वल होगा a के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c फॉर ऑल a b c बिलोंग टू r। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो हमारे पास a इक्वल होना चाहिए c के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a हमारे पास क्या है जी, 2 है, तो अब b क्या होगा, डेफिनेटली 2 होगा क्योंकि a b के इक्वल है। और b क्या है जी, 2, और b c के इक्वल है तो c भी 2 ही होगा। तो फिर हमारे पास a c के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास a भी c के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ a इज इक्वल टू b देन a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c। अब c तो सेम ही है और a और b इक्वल है, ठीक है। a और b एक दूसरे के इक्वल है, मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, और c तो सेम ही है, दोनों साइड पे c है। तो जब ये दोनों सेम हैं और ये दोनों भी सेम हैं, तो जब इनका आंसर आएगा तो वो भी तो सेम ही होगा ना, a b c बिलोंग टू r। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है जी, इफ a इज इक्वल टू b, a b के इक्वल है। अगर हमने a को भी c से मल्टीप्लाई कर दिया और b को भी c से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा जी, फॉर ऑल a b c जो है वो बिलोंग करेंगे r से और ये दोनों इक्वल होंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है, इफ a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c देन a इज इक्वल टू b, ठीक है। अगर हमारे पास a प्लस c इक्वल है b प्लस c के, तो हम कह सकते हैं कि a और b इक्वल है क्योंकि c तो c के इक्वल है, ठीक है। इसको हम अगर ना कंसीडर करें इन दोनों चीजों को तो ये तो सेम ही है ना, तो हम कहेंगे कि a b के इक्वल ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि c तो सेम ही है। अगर a और b सेम ना होता तो हमारे पास ये दोनों इक्वल ना होते, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन।
अगर ए सी इक्वल है बी सी के तो हमारे पास ए इक्वल होना चाहिए बी के, क्योंकि सी तो सेम है दोनों साइड पे, और अगर इक्वल आंसर आ रहा है तो ए और बी भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इनइक्वालिटीज को डिस्कस करना है, पहले हमने इक्वालिटी में पढ़ा है, अब हम इनइक्वालिटीज में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलोज। इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं आर से। अगर हमारे पास ए लेस देन है बी के और ए इज इक्वल टू बी है और ए ग्रेटर देन बी है, इसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज पढ़ते हैं। क्या होता है जी, या तो हमारे पास ए और बी जो है वो दो अगर रियल नंबर्स हैं तो क्या होगा जी, या तो ए छोटा होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से। यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा तो कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए बी सी बिलोंग करता है आर से। अगर ये तीनों बिलोंग करते हैं आर से तो हमारे पास अगर ए इज लेस देन बी है और बी इज लेस देन सी है तो ए लेस देन सी होगा। कहने का क्या मतलब है कि वो क्या कह रहे हैं जी, ए जो है वो लेस देन बी है और बी इज लेस देन सी है, तो ए अब छोटा होना चाहिए बी से। फॉर एग्जाम्पल ए 2 है तो बी 3 होगा, और अगर बी 3 है और वो छोटा है सी से तो सी फिर 4 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए तो डेफिनेटली छोटा होगा सी से। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला हमने यहां से ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने यही डिस्कस किया, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो हमारे पास क्या होगा, ए डेफिनेटली छोटा होगा सी से। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं जी, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी बिलोंग टू आर, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज लेस देन बी, तो क्या होगा जी, ए प्लस सी भी लेस देन होगा बी प्लस सी से, क्योंकि सी तो दोनों साइड्स पे सेम है। ठीक है, जो भी एडिशन हो रही है ए और बी में वो दोनों सेम है, और ए तो ऑलरेडी छोटा है बी से, तो फिर ए में सी ऐड करेंगे और बी में भी सी ऐड करेंगे तो वो भी तो छोटा ही रहेगा ना। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज ग्रेटर देन बी, तो जब हम ए में भी सी ऐड करेंगे और बी में भी सी ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है जी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारे पास ए सी अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन में पढ़ा, यहाँ पे एडिशन में पढ़ा, यहाँ पे क्या हो गया जी, मल्टीप्लीकेशन में है। क्या है जी, ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है तो सी ए ग्रेटर देन होगा सी बी के। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और सी जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ए अगर ग्रेटर देन बी है और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा। कैसे, ए हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 1 और बी हमारे पास है 2। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि ए हमारे पास है ग्रेटर देन बी। अब मैंने कहा कि 1 जो है वो ग्रेटर देन है 2 के, नहीं सॉरी उन्होंने क्या, ए इज ग्रेटर देन है ना, तो हम इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। अब हमने ए सी और बी सी को देखना है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। ए तो हो गया 4 और बी हो गया 2। सी वो क्या कह रहे हैं जी, एक नेगेटिव नंबर है, हम -1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 और यहाँ पे -2। अब कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 0, सॉरी -2 जो है वो क्या है जी, बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अब यहाँ पे भी अब देखें साइन चेंज हो गया। पहले ए जो था वो बड़ा था बी से, लेकिन अब क्या हो गया जी, ए छोटा हो गया। ठीक है, ए सी है ना, सी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए सी इज लेस देन बी सी, बिकॉज नेगेटिव साइन। जब हम किसी भी नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, केस चेंज हो जाता है। हमारे पास इनइक्वालिटी में ये होता है कि हमारे पास अगर ये ग्रेटर देन बी है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए भी इक्वल नहीं है 0 के और बी भी इक्वल नहीं है 0 के, और ए छोटा है बी से, तो हमारे पास 1/a जो है वो बड़ा होगा 1/b से।
पहले क्या है जी, ए वाली साइड छोटी है, जब हमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो हम कहेंगे कि ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह ए ग्रेटर देन है बी से, तो हमारे पास क्या होगा, 1/a जो है वो लेस देन हो जाएगा 1/b के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।